जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सभी दुख दूर हो जाएं। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बना देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए अब हम बिना देरी किए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। सत्य की राह आसान नहीं होती, इसमें बहुत से कांटे होते हैं, लेकिन जो उस पर डटा रहता है वही सच्ची जीत पाता है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें पता होता है कि हम सही हैं, लेकिन दुनिया हमें झुकाने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं, थोड़ा समझौता कर लो, हालात के हिसाब से बदल जाओ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप एक बार झुक गए तो लोग आपको बार बार झुकाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा। जैसे एक पत्थर तेज बहती नदी के बीच खड़ा होता है, लहरें बार बार उस पर टकराती हैं, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलता। वह जितना ज्यादा लहरों का सामना करता है, उतना ही मजबूत बनता है। लेकिन अगर वह पत्थर कमजोर पड़कर बहने लगे तो कुछ समय में वह गायब हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जीवन में भी यही होता है। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंत में वही लोग सफल और सम्मानित होते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यापारी की, वह पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन उसके कुछ साथी उसे कहते हैं कि अगर व्यापार में आगे बढ़ना है तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करनी होगी। अगर वह उनकी बात मान लेता है तो हो सकता है उसे थोड़े समय के लिए फायदा हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई और ईमानदारी की पहचान खत्म हो जाएगी। लोग उसे एक अवसरवादी और अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। उसका अपना मन भी उसे धिक्कारेगा, क्योंकि वह जानता होगा कि उसने अपने सिद्धांतों के साथ धोखा किया है। इसके विपरीत, अगर वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो शायद उसे शुरुआत में नुकसान हो, कुछ व्यापारिक अवसर हाथ से निकल जाएं, लोग उसे अव्यावहारिक कहें, पर समय के साथ लोग उसकी सच्चाई को पहचानेंगे। उसकी ईमानदारी एक मिसाल बन जाएगी। ग्राहक और सहयोगी उस पर अटूट विश्वास करेंगे। यही उसका सबसे बड़ा सम्मान बन जाएगा, जो किसी भी क्षणिक लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसका आत्मसम्मान अडिग रहेगा और उसकी आत्मा शांत रहेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही स्वजनों, गुरुजनों और प्रियजनों को शत्रु के रूप में देखकर मोहग्रस्त हो गया था, जब उसका गांडीव उसके हाथों से छूट रहा था, तब वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता था। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि ऐसे राज्य और सुख का क्या लाभ जिसके लिए अपनों का ही संहार करना पड़े। उसे लग रहा था कि युद्ध से पलायन करना ही श्रेयस्कर है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, यह कायरता है। अगर तुम धर्म और सत्य के लिए खड़े नहीं रहोगे तो अधर्म और अन्याय बढ़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना है, धर्म की स्थापना के लिए लड़ना है। यदि तुम इस समय अपने कर्तव्य से विमुख होगे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। तुम्हारी कीर्ति धूमिल हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे इस कृत्य से गलत प्रेरणा लेंगी। अर्जुन को श्री कृष्ण के वचनों से समझ में आया कि जो सही है, जो धर्म है, उसके लिए डटे रहना ही सच्चा धर्म है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर हम हर बार परिस्थितियों के दबाव में, लोगों के कहने पर या अपनी सुविधा के लिए झुकते रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमारा कोई मान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आत्मसम्मान से अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर खड़े रहते हैं तो वही लोग एक दिन हमारी इज्जत करेंगे, हमारे साहस
और हमारी दृढ़ता का लोहा मानेंगे। बहुत से लोग यह सोचकर समझौता कर लेते हैं कि इससे जीवन आसान हो जाएगा। वे सोचते हैं कि थोड़ी सी बेईमानी से, थोड़े से झूठ से या किसी अन्याय के प्रति चुप्पी साध लेने से उनका तात्कालिक काम बन जाएगा और वे किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने आत्मसम्मान के लिए अडिग रहता है, वह चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, उसका सम्मान कभी नहीं जाता। उसका चरित्र निष्कलंक रहता है। जो सत्य के साथ होता है, उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। सत्य स्वयं एक कवच है जो हर प्रहार से बचाता है। अगर आप सही हैं तो समाज के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों को मत छोड़िए। जो लोग आपको झुकाना चाहते हैं, वे केवल यह देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी हार मानते हैं, आपका आत्मबल कितना कमजोर है। लेकिन अगर आप अपनी जगह डटे रहेंगे, अपने सत्य पर कायम रहेंगे, तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके दृढ़ निश्चय का सम्मान करेंगे। वे समझ जाएंगे कि आपको झुकाना असंभव है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, यह डर केवल उसी को लगता है जो खुद अपने निर्णयों को लेकर कमजोर होता है, जिसे अपने सत्य पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। लेकिन जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे कोई डर नहीं होता। उसका विवेक उसका मार्गदर्शक होता है और परमात्मा उसका रक्षक। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन के अहम फैसले लेते वक्त यही सोचते हैं, अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग कुछ कहें, जिससे समाज में तुम्हारी निंदा हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार रहते हैं। आप कुछ भी करो, ये कुछ तो कहेंगे ही। यदि आप सफल होंगे तो कहेंगे कि भाग्य अच्छा था या गलत तरीके अपनाए होंगे। यदि आप असफल होंगे तो कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था यह नहीं कर पाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुनते हैं तो कहेंगे यह गलत है, इसमें बहुत जोखिम है। चलते हैं तब भी कहेंगे इसमें तो अपनी सोच नहीं है, ये तो दूसरों के इशारों पर नाचता है। तो क्यों ना ऐसा रास्ता चुना जाए जो सच्चा हो, जो हमारे दिल की आवाज हो, जो हमारे विवेक के अनुसार सही हो, क्योंकि अंततः अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना है, लोगों को नहीं। कल्पना करें एक कलाकार की, वह अपने मन से, अपनी आत्मा की गहराइयों से प्रेरित होकर चित्र बनाता है। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं अद्भुत कला है, इसमें जीवन है। कुछ लोग आलोचना करते हैं, कहते हैं इसमें कोई नवीनता नहीं, यह तो पुरानी शैली की नकल है या यह समझ से परे है। अगर वह कलाकार आलोचना से डरकर चित्र बनाना छोड़ दे या उन आलोचकों को खुश करने के लिए अपनी शैली बदल दे जिन्हें उसकी कला की समझ ही नहीं, तो क्या वह कभी अपनी कला को निखार पाएगा? नहीं, वह अपनी मौलिकता खो देगा, अपनी पहचान खो देगा। लेकिन अगर वह आलोचना को नजरअंदाज करके अपने हृदय की पुकार सुनकर पूरी लगन और मेहनत करता रहे, तो एक दिन वही लोग उसकी तारीफ करेंगे जो आज उसकी आलोचना कर रहे हैं। या कम से कम वह स्वयं अपनी कला से संतुष्ट होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात समझाई थी। जब अर्जुन युद्ध से हिचकिचा रहा था, तब वह यही सोच रहा था कि अगर मैं अपने ही परिवार के खिलाफ, अपने पूज्य गुरुजनों और पितामह के खिलाफ लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतिहास मुझे किस रूप में याद रखेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। यदि तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे, अधर्म का साथ देने वाला समझेंगे, तुम्हारा यश कलंकित होगा। सच यह है कि लोग हर समय कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, उनका काम ही है बोलना। लेकिन जो सच्चे होते हैं, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहता है। अगर कोई वैज्ञानिक यह सोचकर प्रयोग करना छोड़ देता कि लोग उसे पागल कहेंगे,
या उसके प्रयोग असफल होने पर उसकी हंसी उड़ाएंगे, तो क्या विज्ञान आगे बढ़ता? क्या मानवता को नए आविष्कार मिल पाते? नहीं। हर महान आविष्कारक को प्रारंभ में उपहास और संदेह का सामना करना पड़ा है। अगर कोई खिलाड़ी मैदान में यह सोचकर नहीं उतरता कि लोग उसकी हार पर हंसेंगे या उसकी क्षमता पर प्रश्न उठाएंगे, तो क्या वह कभी जीत पाता? क्या वह अपने देश का नाम रोशन कर पाता? नहीं। लोग क्या कहेंगे? यह डर केवल कमजोरों का होता है, उन लोगों का होता है जिन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता, जो अपने सपनों पर यकीन करता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। वह लोगों की परवाह नहीं करता। वह जानता है कि उसका कर्म ही उसका परिचय देगा। जब तक हम इस डर में रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, हम कभी सही फैसले नहीं ले पाएंगे। हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी इच्छाओं, अपनी योग्यताओं और अपने आत्मसम्मान का बलिदान करते रहेंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान, सच्चाई और कर्तव्य के लिए डटे रहिए। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचिए। अंत में सिर्फ सच और अच्छाई ही टिकते हैं। बाकी सब बातें, सब आलोचनाएं, सब प्रशंसाएं समय के साथ खो जाती हैं। श्री कृष्ण की वाणी यही सिखाती है। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलो, भले ही वह रास्ता कठिन हो, भले ही उस पर तुम्हें अकेला चलना पड़े, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे सुंदर होता है। वही रास्ता तुम्हें शाश्वत शांति और सम्मान दिलाता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में यह संकल्प लें कि चाहे जो हो जाए, हम अपने आत्मसम्मान, सत्य और धर्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता ही महानता की पहचान है। लेकिन जब कोई अधर्म को धर्म की तरह प्रस्तुत करने लगे, जब कोई झूठ को सच साबित करने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तो वहां चुप रह जाना या सिर झुका लेना सही नहीं होता। उस समय सच के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म होता है। जीवन में झुकना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार विनम्रता हमारे व्यक्तित्व को और सुंदर बनाती है, हमारे चरित्र को और ऊंचा उठाती है। जब हम बड़ों के सामने आदर से सिर झुकाते हैं, तो यह हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का प्रतीक है। जब हम ज्ञान के आगे झुकते हैं, किसी विद्वान से सीखते हैं, तो यह हमारी ज्ञान पिपासा और सीखने की ललक को दर्शाता है। या जब हम प्रेम में झुकते हैं, अपने प्रियजनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, तब यह हमारी ताकत बनती है, हमारे संबंधों को मधुर बनाती है। इसका मतलब होता है कि हम अहंकारी नहीं हैं। हम अपने मूल्यों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, अगर कोई हमें गलत साबित करने के लिए जबरदस्ती करे, अगर कोई झूठ को सच बनाकर हमारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहे, तो वहां झुकना कमजोरी बन जाता है। यह आत्मसमर्पण नहीं बल्कि आत्महनन होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको बार बार कहे कि आप गलत हो, आप अयोग्य हो, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आप उनकी तरह नहीं सोचते या उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते, तो क्या आप सच में गलत हो जाते हो? नहीं, यह सिर्फ उनकी सोच है, उनका नजरिया है, जो उनके अपने पूर्वाग्रहों और सीमित ज्ञान पर आधारित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सच्चाई पर हो, अगर आप अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट हो, अगर आपका विवेक आपको सही राह दिखा रहा है, तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। किसी की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक लाता है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जो शायद ईर्ष्या करते हों या स्वयं आलसी हों, कहते हैं कि यह तो उसकी किस्मत थी या उसने नकल की होगी, मेहनत नहीं। अगर वह छात्र उन बातों से प्रभावित होकर खुद पर भरोसा खो दे, अपनी मेहनत पर संदेह करने लगे, तो वह अपनी मेहनत की राह से भटक जाएगा, उसका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन अगर वह जानता है कि उसकी सफलता उसके परिश्रम का फल है, उसके रातों की नींद और दिन के चयन का परिणाम है, तो चाहे लोग कुछ भी कहें, उसका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होगा। वह मुस्कुराकर उनकी बातों को अनसुना कर देगा और अपनी अगली सफलता की तैयारी में जुट जाएगा।
समाज हमेशा हमें किसी न किसी रूप में झुकाने की कोशिश करता है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि वे खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, अपने अहंकार को तुष्ट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे उनके नियंत्रण में रहें। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में फर्क होता है। विनम्रता हमें ऊंचा उठाती है, हमारे गुणों को निखारती है, लेकिन गलत के सामने झुकना, अन्याय को सहन करना हमें अंदर से तोड़ देता है, हमारे आत्मबल को क्षीण कर देता है। महाभारत की बात करें, द्रौपदी का उदाहरण लें। जब कौरवों ने भरी सभा में उसे अपमानित करने की कोशिश की, उसका चीर हरण करने का दुस्साहस किया, तो वह चुपचाप सहन कर सकती थी। वह सोच सकती थी कि इतने बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी और पराक्रमी लोग चुप हैं, तो मैं एक अकेली स्त्री क्या कर सकती हूं? लेकिन उसने आवाज उठाई, उसने न्याय की गुहार लगाई, क्योंकि वहां चुप रहना उसकी कमजोरी बन जाता, उसके सतीत्व का अपमान होता। अगर वह उस दिन झुक जाती तो न केवल उसका बल्कि पांडवों का भी सम्मान मिट जाता और अधर्म की पराकाष्ठा हो जाती। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कब झुकना है और कब अपने स्वाभिमान के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए मजबूती से खड़े रहना है। विनम्रता तब सुंदर लगती है जब वह प्रेम, श्रद्धा और समझ से आती है, लेकिन जब कोई हमारी सच्चाई को कुचलने की कोशिश करे, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास करे, तो वहां मजबूती से खड़ा रहना ही असली ताकत होती है, वही सच्चा पौरुष होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है, वही इतिहास में अमर होता है। सच का रास्ता आसान नहीं होता, वह फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा होता है। पग पग पर चुनौतियां होती हैं, पग पग पर प्रलोभन होते हैं मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति उस रास्ते पर डटा रहता है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, वही इतिहास बनाता है। सोचिए, एक किसान की तरह वह बीज बोता है, रोज मेहनत करता है, अपने पसीने से धरती को सींचता है। वह धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब सहता है। कई बार सूखा पड़ जाता है, या असमय वर्षा से फसल नष्ट हो जाती है, या कीट पतंगे उसकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपने खेत की देखभाल करता है, प्रकृति की चुनौतियों का सामना करता है, और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है। फसल लहलहा उठती है और उसके घर में खुशहाली आती है। यही जीवन का नियम है। सही रास्ता, सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग कठिन होगा, उसमें संघर्ष होगा, लेकिन उसका फल सबसे मीठा होगा, सबसे स्थायी होगा। एक विद्यार्थी को देखिए जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है। उसके कुछ दोस्त कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा मस्ती कर लो, जीवन का आनंद लो, परीक्षा के समय थोड़ी नकल कर लो, आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन वह विद्यार्थी जानता है कि मेहनत ही उसका भविष्य बनाएगी, ज्ञान ही उसकी असली पूंजी है। वह क्षणिक सुख के लिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता, वह प्रलोभनों को ठुकराकर एकाग्र चित्त होकर अध्ययन करता है। जब जीवन की असली परीक्षा आएगी, जब उसे अपनी योग्यता और अपने ज्ञान के बल पर कुछ बनना होगा, तब वही विद्यार्थी सफल होगा। बाकी लोग जो शॉर्टकट लेते हैं, जो क्षणिक सुखों में उलझे रहते हैं, वे कहीं पीछे छूट जाते हैं, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था, जब वह मोह और विषाद से ग्रस्त था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, यह धर्म युद्ध है, इसमें सत्य और न्याय के लिए अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। इससे भागना सही नहीं होगा। युद्ध से बचना, पलायन करना आसान था, शायद तात्कालिक रूप से उसे शांति भी मिल जाती, लेकिन सत्य के मार्ग पर वही चलता है जो कठिनाई से नहीं डरता, जो चुनौतियों का सामना करने का साहस रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने कर्तव्य से भागना पलायन है, और पलायन वीरता नहीं होती, यह कायरता का लक्षण है। यह तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन ने कठिन रास्ता चुना,
धर्म का रास्ता चुना और वही रास्ता उसे महान बना गया। उसे युगों युगों तक एक आदर्श योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित कर गया। जब आप जीवन में किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, किसी महान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो आपको कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। कई लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये तुमसे नहीं होगा, ये असंभव है। कई आपको नीचे गिराना चाहेंगे, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएंगे। कई कहेंगे कि आप गलत हो, तुम व्यर्थ में समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप हार मान गए, उनकी नकारात्मक बातों में आ गए, तो वहीं रुक जाओगे। तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। अगर डटे रहे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, तो वह पाओगे जो बहुत कम लोग पाते हैं, सच्ची सफलता, सच्चा सम्मान और सच्ची आत्मसंतुष्टि। सोचिए एक पर्वतारोही की तरह, जब वह किसी ऊंचे शिखर पर चढ़ने का संकल्प लेता है तो शुरुआत आसान होती है। नीचे का रास्ता सपाट और कम चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, रास्ता कठिन होता जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सांस लेना मुश्किल होता है, ठंड बढ़ जाती है, शरीर थक जाता है, हर कदम भारी लगता है। कई बार तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर वह हार मान ले, बीच रास्ते से लौट आए, तो वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर वह अपने दृढ़ निश्चय, अपने साहस और अपनी सहन शक्ति के बल पर डटा रहता है, तो एक दिन वह उस शिखर पर खड़ा होता है जहां से पूरी दुनिया को देख सकता है। वह दृश्य, वह सफलता, वह गर्व का अनुभव उसी की होती है जो रुकता नहीं, जो डरता नहीं, जो चुनौतियों से घबराता नहीं। इसलिए जब भी लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, जब भी लगे कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि आसान रास्ता भीड़ का होता है, उन लोगों का होता है जो साधारण जीवन जीते हैं, और कठिन रास्ता वीरों का होता है, उन लोगों का होता है जो असाधारण बनना चाहते हैं, जो इतिहास रचना चाहते हैं। दुनिया हमेशा कोशिश करेगी कि आप झुक जाओ, चुप हो जाओ, उनकी बात मान लो, उनके बनाए ढर्रे पर चलो। लेकिन अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका उद्देश्य महान है, तो किसी की मर्जी से अपने विचार मत बदलो, अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है, वही समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। एक दीपक की तरह बनो जो अंधेरे में भी जलता रहे। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितना भी तूफान उसे बुझाने की कोशिश करे, वह बुझने की बजाय और तेज रोशनी देता है और अधिक साहस से अंधकार का सामना करता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। अपने सत्य पर अडिग रहो, विनम्र रहो, लेकिन झुको नहीं जब बात आत्मसम्मान की हो। प्रेम से रहो, लेकिन पलायन मत करो जब बात कर्तव्य की हो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, तुम्हें परखने आती है। हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाने आता है, तुम्हारे अंदर छिपी शक्तियों को जगाने आता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, मुस्कुराओ और कहो, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, उनका मार्गदर्शन मेरे साथ है। और तब तुम देखोगे, तुम्हारे रास्ते में चाहे कितने भी कांटे हों, वे तुम्हारे लिए फूल बन जाएंगे। हर चुनौती एक अवसर बन जाएगी। सही बात को दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। यदि आपका विवेक कहता है कि आप सही हैं, यदि आपका कार्य धर्म के अनुरूप है, तो आपको किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, तो हालात से लड़ना सीखना पड़ेगा। परिस्थितियों के दास मत बनो, उनके स्वामी बनो। लोग हमेशा चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो एक दिन वही लोग आपको सम्मान देना सीख जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। इस दुनिया में लगभग हर कोई यही चाहता है कि आप उसकी सोच के अनुसार काम करें, उसके विचारों को अपना लें। लेकिन जो अपने विचारों और सच्चाई के साथ मजबूती से खड़ा रहता है, जो अपनी मौलिकता को बनाए रखता है, वही जीवन में कुछ बड़ा करता है, वही अपनी अलग पहचान बनाता है। सच की ताकत धीरे धीरे दिखती है। जैसे धीमी आंच पर पकता भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है,
उसी प्रकार सत्य का प्रभाव स्थायी और गहरा होता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आपके विचार भी कमजोर हो जाएंगे, आपका संकल्प भी दुर्बल हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे, अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर भरोसा करेंगे, तो आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। कई बार हम दबाव में आकर, परिस्थितियों से घबराकर या दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सोच बदल देते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। यह तो आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। यदि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो आपका आत्मबल और बढ़ता है। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है वह शुरू में अकेला जरूर पड़ सकता है। लोग उससे कन्नी काट सकते हैं, उसका उपहास कर सकते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनता है। उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति का प्रतीक बन जाता है। दुनिया हमेशा उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करते, जो हर परिस्थिति में अपने चरित्र की उज्ज्वलता बनाए रखते हैं। हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, न कि दुनिया की शर्तों पर जीना चाहिए। दुनिया की शर्तें बदलती रहती हैं, लोगों की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज, सत्य की आवाज शाश्वत होती है। लोग आपको मोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देंगे, आपको डराएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी सच्चाई पर यकीन है, अपने मार्ग की पवित्रता पर विश्वास है, तो आपके कदम नहीं डगमगाएंगे। इंसान की असली ताकत उसकी दृढ़ता में होती है, उसके संकल्प की शक्ति में होती है। जो इंसान हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समय अपने विचारों और सिद्धांतों पर टिका रहता है, वही समाज में बदलाव ला सकता है, वही नई दिशा दे सकता है। ये दुनिया आसान रास्ते नहीं देती। जो लीक पर चलते हैं उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती, लेकिन जो कठिनाई के बीच भी सच का साथ नहीं छोड़ता, जो अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष करता है, वही असली परिवर्तन लाता है। वही इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। अपने आत्मसम्मान की कीमत समझिए, उसे कभी भी कम मत होने दीजिए। यह आपकी सबसे अनमोल संपत्ति है। अगर आप सही हैं तो किसी की आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। आलोचना तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को समय जरूर परीक्षा में डालता है, उसकी सहनशीलता को परखता है, लेकिन अंत में उसी को सबसे अधिक सम्मान मिलता है। जो अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है, वही आत्मिक शांति का अनुभव करता है। अगर आप लोगों की बातों के अनुसार खुद को बदलते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान खो बैठते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने मूल्य क्या हैं। खुद की सच्चाई को साबित करने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मन जानता है कि आप सही हैं, आपका विवेक आपको स्वीकृति देता है, तो कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। दुनिया हमेशा आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर डटा रहता है, जो अपने मूल्यों के लिए जीता है, वही सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। सच्चाई पर चलने वाले को लोग परखते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, उसे कसौटी पर कसते हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है। उसका जीवन अपने आप सफलता की ओर बढ़ता है। उसे सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता, सफलता स्वयं उसके पास आती है। जो अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए संघर्ष करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। दूसरों की बातों में आकर अपनी सोच को छोड़ना आसान है, यह कायरता का मार्ग है। लेकिन अपनी सोच पर, अपने सत्य पर, अपने विश्वास पर डटे रहना ही असली हिम्मत है। यही वीरता है। वही इंसान सही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देता। समाज ऐसे व्यक्ति को बार बार परखता है, उसे चुनौती देता है, लेकिन अंत में उसका सम्मान करना सीखता है, उसके सामने नतमस्तक होता है। किसी व्यक्ति का मूल्य यह तय नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।
या उसके पास कितनी धन संपत्ति है, या वह कितने ऊंचे पद पर है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद को कितना सम्मान देता है, अपने चरित्र को कितना पवित्र रखता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको तोड़ नहीं सकती, कोई भी प्रलोभन आपको डिगा नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।